चले, तो आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक और बेस्ड है, क्लास 11 टारगेटेड ये लेक्चर है आज का। क्लास 11 के जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आज के इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। अगर आप आज का ये 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर अगर देख लेते हो ध्यान से, तो ये लेक्चर सीरीज जो 11th की डेली हम क्लास यहाँ पर लगा रहे हैं और उसके लेक्चर्स लाइव भी करना शुरू करेंगे बहुत जल्दी, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। कैसे करना है, क्या करना, वो ध्यान समझिए, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए ये बात कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहला लेक्चर लग रहा है ये ऐसे कंटिन्यूसली लेक्चर 1 2 3 4 या को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिए। ये 11th बैच 2025 है और ये मेरा नाम है आनंद शुक्ला, और यहाँ पर मैं फिजिक्स एमपीएसएन प्लेटफॉर्म पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ अगर आप अभिज्ञा एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे इसके अंदर प्रॉपर नोट्स, प्रैक्टिस शीट, इजी ट्रिक्स और एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस। क्या करना है, तो अभी वो प्रैक्टिस शीट सिर्फ 35 रुपीज में अवेलेबल है, वो कोर्स 35 रुपीज में अवेलेबल है, जिससे में आप डाउनलोड करते हैं ऐप को अभिज्ञा एजुकेशन एकेडमी, कहां से, प्ले स्टोर से। तो आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस मिलेंगे, पीपीटी और क्लासरूम लेक्चर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगे, एग्जाम बेस्ड स्पेशल लेक्चर और सॉल्यूशन ऑफ रेपुटेड बुक्स क्वेश्चंस। ये सारा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 35 रुपीज है लिमिटेड टाइम के लिए। इसके बाद इसकी कॉस्टिंग 99 होगी और फिर आगे देखते हैं क्या कॉस्टिंग रहेगी। तो ये अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हमारा रिजल्ट्स हैं और जिस रिजल्ट के ऊपर हमारा कंटिन्यू फोकस रहता है कि हम इस रिजल्ट को बेस्ट से बेस्ट डेवलप करें और बेस्ट से बेस्ट आपको डिलीवर करें। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, cos 240 प्लस sin π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। cos 240 कितना होगा, ध्यान समझिएगा। cos 240 होता है cos 180 प्लस 60 और sin π/3 इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो 180 ऊपर और पाई नीचे, तो ये किसमें कन्वर्जन हो गया, ये डिग्री से, सॉरी रेडियन से, ये इसके कन्वर्जन। बिल्कुल क्लासरूम लेक्चर है, कोई दिखावा नहीं, कोई फालतू बात नहीं, ध्यान समझते जाओ। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस का cos, और यहां पर पाए से पाए गया, ये गया तो बचा क्या यहाँ पर साइन का। साइन 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस साइन है, आंसर आ गया √3 माइनस 1/। क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। इससे अगर अपन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये रहा, यहां से मैंने निकाला साइन एक्स की वैल्यू, तो कितनी आ गई -3/5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस बात से पड़ेगा उस बात को समझना कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको बोलता हूं थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा और यहां पर, अब अगर मैं बोलता हूं थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव, सेक और 10, तो सेक क्या होगा नेगेटिव और 10 क्या होगा पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ध्यान सभी का यहीं पर, ये आ गया x, ये बनता है p/h, p कितना -3, h कितना 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 25 माइनस 9 कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अच्छा 4 लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ क्वाड्रेंट बनाने से समझ में आ गया कहां पर वैल्यू कौन सी कैसे होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, साइन एक्स अगर यह आ गया तो मुझे निकालना यहां पर सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है h कितना है 5, p कितना है -3, और दूसरा क्या चाहिए मुझे tan x में क्या होगा p कितना है -3, b कितना है -4, माइनस माइनस कट गया, बचा क्या। अगर ऐसा इसमें होता है ठीक है, तो आप आपकी इक्वेशन पे आ जाओ, अच्छा इसको पूरा लाइन को ही बड़ा कर दो ना, ठीक है। यहां पर आए तो sec x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 5/, tan x की वैल्यू 3/, माइनस का 5/, प्लस का 3/। कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ रही बात। यहां पर एलसीएम, ये एक लाइन खींच दो,
ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 3 4 जा, 4 5 जा, और 4 3 जा, और 3 3 जा। यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा? 3 4 जा, 4 5 जा, और 4 3 जा, और 3 3 जा। तो माइनस, ये तो कट गया, तो यहाँ पर देखिए -29 और अपॉन में आ गया माइनस का, तो आंसर क्या आ गया? 29 अपॉन में। तो यहाँ पर देखिए अब आपका आंसर आ रहा है 29/11। चेक कर लेते हैं इसको, 9th वाला क्वेश्चन। यहां पर आंसर आ रहा है इसका 4। हाँ? sec x की वैल्यू चेक करना, -5/4। tan x की वैल्यू 3/4। हाँ हाँ, तो ये साइन 5 नीचे आ गया ना, तो ये वैल्यू सही तो आई अपनी, ये वैल्यू सही है और ये वैल्यू भी सही है, दोनों वैल्यू इसके सही है। फिर कहाँ, चलिए यहाँ पर जो सेक वाला कंपोनेंट मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर गलती हुई है। जो सेक वाला कंपोनेंट लिख रहा हूं वो h/b है, h/b, और बेस कितना है? -4, तो ये बन गया -5/4, और ये p/b है, तो ये बन गया यहाँ पर 3/4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर लगाया, ऊपर की तरफ आ रहा है sec x, मतलब कितना? माइनस का 5/4, और tan x मतलब कितना? माइनस का 3/4। यहाँ पर भी आ गया माइनस का 5/4 और प्लस tan x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। अगर ये वैल्यू इसके अंदर आती है, फिर लाइन खींची, एलसीएम कितना आ गया? 4 -5 -3, एलसीएम कितना आ गया? 4 -5 + 3। ये 4 से 4 गया, हाँ बोले कोई दिक्कत नहीं। -5 -3 -8, -5 + 3 -2, काटा पीटी करी, आंसर 4 आ रहा है। उसका क्या बताया था मैंने? 4 बताया था, तो ये इसका आंसर 4 है। तो यहाँ मैंने एक वैल्यू गलत पुट करी थी, तो मेरा आंसर गलत हुआ। इन क्वेश्चन को फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखते जाए। इनके फॉर्मूलेस को ध्यान समझे। साइन x + y क्या होगा? प्लस cos x sin y। इन फॉर्मूले को याद करें बिना, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। आज के इस प्लेटफॉर्म पर, आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा सिखा दूंगा 1.5 से 2 घंटे के अंदर। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको लगन मेहनत के साथ में उसको समझने का प्रयास करना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद भी करना है, समझना भी है, करके भी देखना है। तो आज के इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान समझिए इसको। अगला वाला क्या है? साइन x - y माइनस cos x, ठीक है, और cos x + y, बहुत अच्छा। अगला cos x cos y, बहुत बढ़िया। cos c + d, अब फॉर्मूला क्या आ गया? cos c + d। अब मैं अगर बात करूं cos c + d के बारे में, तो ये क्या होगा इसके अंदर? 2 cos, हाँ। अब सोचो ये न्यूमेरिकल अगर आपको आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपसे ये क्वेश्चन बनने में कितनी दिक्कत जाएगी अगर आपको आता ही नहीं तो। और cos c - cos d, 2 sin c मतलब x + y/2, और sin x - y/2। तो सर जैसा cos था साइन बन जाएगा माइनस? बोले हाँ। बोले एक अंतर है। बोले क्या? बोले माइनस। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये एक अंतर है इसके अंदर, क्या? बोले माइनस का साइन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। साइन c + sin d क्या होता है? c + d बाय, और साइन x - y/, बहुत बढ़िया। और फिर इसके बाद में साइन c - sin d क्या होता है? और साइन, तो यहां पर ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। तो ये सारी वैल्यूज जो इसके अंदर आई हैं निकल के, इन फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है, तो आपका काम हो पाएगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अब इसके बाद में फॉर्मूले तो और भी हैं अभी, लेकिन वो सब बता देना एकदम ठीक नहीं रहेगा। दो फॉर्मूले और कर लेते हैं, 2 फॉर्मूले, फिर आगे जरूरत के हिसाब से जैसे खाने में नमक डालते हैं वैसे लेक्चर को बढ़ाते जाएंगे।
सही है। और एक और फॉर्मूला, ये क्या होगा, तो ये दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया 10x+y और एक आ गया 10x-y। इन दो फॉर्मूले को भी अगर आप अच्छे से कर ले तो आपका इसके अंदर ये फॉर्मूले का काम भी हो गया। अब एक मेरा फेवरेट फॉर्मूला भी सीख ही लो, जब इतना पढ़ लिया है तो। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। क्या होता है, बोले 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और क्या होगा, बोले 1 - 2, और एक और क्या होगा, बस 10 वाला अभी कुछ नहीं। तो ये जो नीचे लिखे ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही फॉर्मूला है, तो जगह जगह लगता है। 9th में, सॉरी 11th में भी लगेगा, 12th में लग जाएगा, इंटीग्रेशन में लग जाएगा, डिफरेंशियल लग जाएगा, एओडी में लग जाएगा। अरे तुम पढ़ पढ़ के थक जाओगे, इतना लग जाएगा ये तो, ये इतना लगने वाला फॉर्मूला, ये आसान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। तो ये फॉर्मूले सभी ने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको याद करे बिना आगे बढ़ना मतलब अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देना कि क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो इसको बहुत ध्यान समझे और लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दो सवाल आपके सामने और इन दोनों सवालों को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, जिनको फॉर्मूला याद है वो तो फटाफट करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं दिक्कत है। cos a + b फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, cos a 4/5, cos b 12/13, लेकिन साइन ए बोले नहीं पता, साइन बी बोले नहीं पता। ए और बी किसके बीच में, बोले 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चलेगा, यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो ए अगर ये बोलता हूं यहाँ पर एंगल क्या है ए, तो ए कितना है cos ए, b/h, तो 4/5, तो ये कितना आएगा, ठीक। अब अगर ये आ गया साइन ए कितना आएगा, तो बोले p/h, सही। दूसरी तरफ इसी पे चले जाते हैं हम, फिर यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसका नाम क्या दे दिया, बी। ये कितना है, तो b/h 12, ये भी कितना आया। अब अगर साइन बी निकालेंगे, साइन बी निकालेंगे तो p/b, तो 5/12, 5/13 p/h होता है, 5/13। तो यहां पर जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 65। 12 4 दा 48 और 5 3 दा 15, 8 में से 5 गए 3 और 4 में से 1 गए 3, तो ये कितना आ गया 33/65। तो ये इसका आंसर आया 33/65। क्या मेरी बात समझ में, 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये आ गया 33/65, 33/65। इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 8th वाले क्वेश्चन का पता नहीं, इसका आंसर तो इसमें मेंशन नहीं है। 33, हाँ 33/65 बिल्कुल सही। क्या क्लियर है सभी को ये, आगे बढ़ जाऊं। ये सभी ने नोट दिख लिया होगा, समझ लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब साइन a - b निकालना है। साइन a - b कैसे निकलेगा वो भी समझ लो। साइन a - b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b और माइनस साइन a कितना है, साइन a 3/5, यह निकाल लिया है, cos b 12/13, cos a साइन b 5/13। अगर 12 हो जाता तो पिछली बार भी गलत हो जाता है ये। 12 3 जा 36, 5 4 जा 20, ये कितना आ रहा है 16/65। साइन a - b कितना आ रहा है 16/65, उसका आ रहा माइनस में। तो कहीं देखो साइन a की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन a 3/5, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 16/65। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
तो इसके अंदर 16/65 माइनस का आएगा और उसका फाइनल आंसर माइनस आने का कारण क्या है कि ये साइन कंपोनेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन जाते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये भी cos स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस, तो ये माइनस का क्या बन गया आपकी बार, और अपॉन में क्या आ गया साइन स्क्वायर 21/2 और माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 69/2। तो क्वेश्चन के तरीके को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करना पड़ेगी। बिना तरीका समझे अगर आप अप्रोच करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको पहले तरीके को समझना पड़ेगा, फिर उसके अप्रोच को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सटीक आंसर आएगा। समझिए मेरी बात को। अब यहाँ पर ये माइनस का 1 इसके साथ गया, ये बना साइन स्क्वायर 50 और ये बना साइन स्क्वायर 30 और अपॉन में साइन स्क्वायर 20 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60। अब एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये होता है साइन और ये होता है साइन। तो फॉर्मूला पता हुए बिना इस सवाल को नहीं किया जा सकता। फॉर्मूला पता है तो अप्रोच लगेगी। तो पहले फॉर्मूले याद करो, फिर ट्रिग्नोमेट्री को समझो। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो साइन 57 प्लस 30 और साइन 57 माइनस 30। यहाँ पर भी वही साइन 21/2 प्लस 69 और यहाँ पर भी साइन 21/2 माइनस 69/2। अब अगर ये आपकी अप्रोच हुई तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये कितना आ रहा है एंगल 90, और वो कितना आ रहा है 7 में 3 गए 4 और 5 में 3 गए 2 और अपॉन में इसको सॉल्व करो 45 90/2 और उसको सॉल्व करो तो माइनस बाहर निकल जाएगा और अब कितना आएगा 9 माइनस 1 24, साइन 24 बनेगा, लेकिन वो साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो एक अप्रोच लगी वो अप्रोच है बच्चों साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। इससे सॉल्व होगा, वो ध्यान समझना इसको। ये इसको काटेगा साइन 90 की वैल्यू 1 साइन 145 और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ गया, ये -√2 इसका फाइनल आंसर है। तो ये एक अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। जो बच्चे मेरे क्वेश्चन को देख रहे हैं ना सिर्फ करे बल्कि सॉल्व भी करे तो आंसर एग्जैक्ट निकल के आएगा। डू इट फास्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ध्यान समझे इस क्वेश्चन को। ये है साइन 40 प्लस थीटा कॉस 10 प्लस थीटा। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है ये क्वेश्चन, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन ध्यान समझेंगे तो क्वेश्चन की बारीकी हमें समझ में आएगी। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में सवाल है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बनता है साइन ए माइनस बी एक्स माइनस वाई जो भी। तो ए क्या है इसके अंदर, तो ये वाला पूरा एंगल ए है और ये वाला एंगल, तो यहाँ पर हो गया साइन ए क्या हुआ 40 प्लस थीटा और बी क्या हो गया 10 प्लस थीटा, थीटा बाहर 40 माइनस 10 कितना होगा, थीटा थीटा गया और यहाँ पर क्या है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये इसका आंसर है। तो तरीके समझ में आएंगे तो मेरे तेवर भी समझ में आ जाएंगे। तरीके समझ में आना बहुत जरूरी, ताकि आप अप्रोच वो रखो जो आपके एग्जाम में काम आए। अब जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये रहा सवाल। सवाल क्या है इसके अंदर, cos स्क्वायर 48 और sin स्क्वायर 12। क्या इसको कुछ चेंज वेंज कर सकते हो आप, cos स्क्वायर 48 और sin स्क्वायर 12। क्वेश्चन देखें जरा पहले तो, जय जय राम 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 सीता राम राम। हाँ ये रहा, यहाँ पर cos स्क्वायर 48 और sin स्क्वायर 12। अब इसके अंदर बन जाएगा cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब क्या हो गया 48 प्लस, और a माइनस बी मतलब क्या हो गया 48 माइनस। तो 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, और 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। अब बचता क्या है cos 36। cos 36 की वैल्यू कितनी होगी, √5 प्लस 1/4। cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/, तो यहां पर जो इसका आंसर आया वो है √5 प्लस 1/8। तो ये वैल्यू याद रखना है, cos 36 की वैल्यू ये होती है।
अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर अटेम्प्ट करेंगे सही है, नहीं तो गलत। तो तरीका देखो, क्वेश्चन देखो, डेटा देखो, याद कर लो, ठीक है। आप cos 36 sin 36 tan 36 और cos 15 sin 15 tan 15 cos 75 sin 75 tan 75, इन सब की वैल्यूज आप याद कर लीजिए। आधा ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं से हो जाएगा, इनकी वैल्यूज याद कर लो, आधा ट्रिग्नोमेट्री सुधर जाएगा। फटाफट से इसको नोट डाउन करें फिर आगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर दिया है जो एग्जाम को टारगेट करते हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जितना सटीक तरीके से अटेम्प्ट करने का अप्रोच करोगे उतना ही एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। अगर आपकी अप्रोच प्रॉपर है तो आपका आंसर सही होगा, अगर अप्रोच ही सही नहीं है तो आपके आंसर्स यहाँ पर गलत हो जाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन पर ध्यान समझिए। शुरू करते हैं। यहां पर मैंने m अपॉन में n किया तो यह आ गया साइन थीटा प्लस 2 और अपॉन में आ गया साइन थीटा। आपको m अपॉन n नहीं चाहिए, आपको m प्लस n चाहिए और m माइनस n चाहिए। आपने लगाया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे ही आपने ये अप्रोच किया ये बना यहां पर m प्लस और यहां बना ये m माइनस, यहां बना ये साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन सही। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहां पर साइन सी प्लस साइन डी, क्वेश्चन कौन सा है? 13, ठीक है, ये रहा, बिल्कुल यही अप्रोच जा रहा है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 साइन सी, ये सी है, प्लस डी और इधर आ जाएगा कॉस माइनस डी बाय, बहुत बढ़िया। और साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? तो बोले 2 कॉस सी प्लस डी और साइन, साइन में इधर कॉसाइन आता है, साइन सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। अगर ये होता है तो ये 2 से 2 गया, यहां बचा m प्लस, यहां बचा m माइनस इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 2 अल्फा अपॉन 2, सब कट गया, क्या बचा? साइन थीटा प्लस, उधर की तरफ कट गया, क्या बचा? 2 अल्फा अपॉन 2, सही है। यहां पर आ गया थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 2 अल्फा अपॉन 2, वहां पर आ जाएगा थीटा से थीटा गया 2 अल्फा अपॉन 2, क्या आएगा? अगर ऐसा होता है तो साइन, ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, क्या बन गया? और कॉस अल्फा अपॉन थीटा क्या बन गया? साइन अल्फा। और ये किसके इक्वल आ गया? हैंस प्रूव्ड। ये जो आपकी अप्रोच है, ये जो आपकी अप्रोच है, ये अप्रोच आपको यहां समझना पड़ेगी। एंड दिस पार्ट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसको आपको यहां पर समझना होगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, ये तो हमको डरा के रखा ताकि हम बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए। बहुत आसान है पढ़ाई, तरीका सीख लो, पढ़ाई हो जाएगी आपसे। तरीका नहीं आएगा पढ़ाई कभी कर ही नहीं पाओगे। कोई, जितने बच्चे अच्छा पढ़ते हैं वो याद नहीं करता, कोई याद नहीं, फॉर्मूले याद करेंगे भाई, कुछ याद नहीं करेंगे। वो बच्चे से तरीका सीखते जाते हैं और तरीके से लिखते जाते हैं। कोई बोल दे कि मेरे को पूरा चैप्टर याद है, ले आओ मेरे सामने, उसकी फीस ही माफ कर दूंगा 12th क्लास की। वीडियो में बोल रहा हूँ, कोई याद नहीं करता चैप्टर।
सबको पता होता है ये आएगा तो ये लिखेंगे, और बोले और सोचेंगे तो वहां पे और लिख देंगे। क्यों? बोले पता पूरा है, बस वो वर्ड्स में जमाना है मुझे। वो क्या करेगा? वर्ड्स में। हमको क्या नहीं आता? वर्ड में जमाना। पढ़ाई टफ नहीं है बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। चलिए यहां पर आते हैं। ये होगा cos टू थीटा। अब ये जो क्वेश्चन यहां पर मैंने दिया है, cos टू थीटा cos टू फाई, cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? और इसको 1 माइनस, ये LHS सॉल्व कर रहे हैं इसका, सही है। अब ये कट गया, क्या बचा? साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या होगा? साइन ए प्लस और साइन ए माइनस, सही, क्लियर? हाँ खोल दो गेट, अंदर ले लो, कौन आया? यहां पर प्लस फाइव माइनस फाइव, यहां पर माइनस थीटा प्लस थीटा, कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव साइन टू थीटा, और ये आ गया माइनस साइन टू फाइव। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन टू फाइव माइनस साइन माइनस टू फाइव माइनस साइन टू फाइव, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस, फॉर्मूला याद था तो फटाक से आंसर दे, सबने दे दिया, और आंसर निकल के आया क्या? आंसर निकल के आया ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। हेंस ये प्रूफ हो गया। तो बहुत बड़ी चीज थोड़ी थी, बहुत बड़ी चीज थोड़ी थी, आसान है, तरीका मालूम होना चाहिए। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर अगला सवाल। चल यहाँ पर दो सवाल आपके सामने, और दोनों सवाल बेहतरीन है। इसके अंदर भी प्रूफ करना है और उसमें भी प्रूफ करना है, तो इसमें मैं इस पार्ट से शुरू करता हूँ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको अप्रोच समझना पड़ेगी कि अप्रोच क्या होती है और अप्रोच करना कैसे। जैसे मैंने बोला 1070, तो यहाँ पर 1070 हो जाएगा 10 20 और 50, 10a प्लस बी क्या होगा? 10a प्लस और अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, और यहां पर ये हो गया 1070, तो ये हो गया 1070 माइनस 1020 50 और 70, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 50 और प्लस का 10 20। आपको जो इसमें प्रूफ करना है डेटा, टेन 70 10 50 10 20 प्लस 10 50 10 20, ठीक है। आपको जैसे प्रूफ करना हो कैसे होगा थोड़ा ध्यान समझे। यहां पर ये लिखा 1070, इधर की तरफ लिया तो 1070 1050 1020 प्लस 1050 और प्लस 1020, तो यहां पर जाएगा ये 1070, इसको क्या लिख दूं? 1090 माइनस 20, तो इसको लिख दूं मैं cot 20, बाकी ऐसा का ऐसा ही। अगली स्टेप में भी 1050 1020 प्लस 1050 प्लस 1020। अब यहां पर देखो तो cot 20 इंटू 1020 क्या होगा? 1, तो बचा क्या? ये बचा 1070 इज इक्वल्स टू 1050 प्लस 1050 टू 1050 और प्लस का 1020, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर मूव करते हैं आगे अगले सवाल पे। जल्दी लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहां पर अगला सवाल,
ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट भी हटेगा, नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद है, जो बच्चे लाइव देख रहे थे इसको देखें। यहां पर आता है cos 18 माइनस साइन 18, मैं इसका RHS लेता हूं √2 साइन 27। अब साइन 27 को क्या लिखूंगा मैं, साइन 45 माइनस 18, चेक कर लो, 27 को लिखा। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस माइनस कॉस ए साइन, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ गया √2 साइन 45 और कॉस 45 और साइन, तो यहां पर √2 से कट गया सब, तो यहां पर क्या बचा, cos 18 माइनस, ठीक है, ये आपका आंसर यही था, यही चाहिए था आपको, तो ये आ गया RHS, हेंस ये आपका इसके अंदर निकल के आपका आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया अप्रोच क्या है। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये जो कन्वर्जन था दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसके बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। कन्वर्जन समझ में आ गया, सवाल हल, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है आपके सामने एक रेफरेंस बुक का, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। 10 to 25 को आप क्या लिख सकते हो, इन सबकी वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। क्या इसको लिख सकते हो 10 180 प्लस 45, 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस 10 थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, प्लस 10 45, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। दूसरी तरफ आप जाते हो तो आप क्या बोलते हो, कॉट कितना, बोले 405, ये कितना होता है, बोले कॉट 360 प्लस, कॉट 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है सही है। फिर आगे आओ, 10 765, 10 2 इंटू 360 हो गया ना 720, प्लस 45, एक 360 मतलब एक सर्कल, दो 360 मतलब दो सर्कल और 45 डिग्री, 360 प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, 10 45, वैल्यू कितनी आई 1। अगला वाला क्या है कॉट, इसकी वैल्यू क्या है 675, कॉट 2 इंटू 360 720 और माइनस 45, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस कॉट 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बोले 1, लेकिन साइन कौन सा है। अब इन सब की वैल्यू कहां पुट कर दो, बोले क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पुट करेंगे 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, बोले 1, कॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, बोले 1, इसकी वैल्यू कितनी है, बोले 1, और आखिरी वाले की बोले -1, बोले क्या बना 1 -1, बोले कितना आया 0, ये क्या है, बोले RHS, ये क्या आ गया, बोले हेंस प्रूव्ड, ये आ गया आंसर 0। तो ये जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने का तरीका आपके सामने है कि कैसे जमा करके एक सवाल को हल किया जा सकता ताकि वो क्वेश्चन आपका सटीक आंसर दे दे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरी जरूरी बात कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको इमेज, ये इमेज आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगा, तो ये आप प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आकर के परचेस कर सकते हो और इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से वहां से रिव्यू कर सकते हो। ये रिजल्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप एक तरीके से फॉलो करते हो। अभी इस कोर्स की प्राइस सिर्फ 35 रुपीज है, जिसके अंदर आकर के आप एक कोर्स ले सकते हो और अपनी पढ़ाई पूरे जी जान के साथ कर सकते हो। जहां पर इतने टॉपर्स है वहां पर और एक, इसलिए आपका साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है आपके एक अच्छे रिजल्ट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आपके सामने एक सवाल है यहाँ पर जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन और ये आपको प्रूफ करना है ये क्वेश्चन। अब कैसे करना है वो अप्रोच इंपॉर्टेंट है इस सवाल के अंदर कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को कि आपका आंसर आ जाए। आपने इसको लिखा 3 साइन ए अपॉन कॉस है, साइन बी अपॉन कॉस बी, तो यहां पर आ गया कॉस ए और यहां पर आ गया कॉस बी एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यह आएगा कॉस ए, यह आएगा कॉस बी, यहां आएगा साइन ए, यहां आएगा साइन बी, और इधर की तरफ आ गया 3 और अपॉन में। आपको आंसर कॉस में चाहिए या साइन में चाहिए,
कॉस में। यहां पर लगा लीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहां पर आ गया 3+1 और यहां पर आ गया 3 यहां पर आ गया 4/2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या होगा कॉस ए माइनस, और नीचे वाला हो गया कॉस, काटा पीटी करके ये बन गया 2, और मेरा फाइनल आंसर बन गया 2 कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस। तो ये मेरा इसके अंदर क्या बन गया, मेरा इसमें बन गया फाइनल आंसर। यही आपको प्रूफ करना था। तो तरीका देखो, आप मेरे जो सवाल उठाए हैं वो सारे सवाल अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इस लिस्ट में, एंड दिस वन इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहां पर जो लगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इस जगह पर उसका इफेक्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। फटाफट से नोट डाउन करें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान समझोगे तो ऐसा समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बिना कुछ तरीके जो स्पेसिफाइड इस क्वेश्चन के लिए तरीके होते हैं, उन तरीकों के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना तो आसान नहीं हो पाएगा उन तरीकों के बिना। और वो तरीका क्या है, अगर वो आता है तो 11th का मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, अरे सर बहुत सिंपल है। वो तरीका नहीं आता, अरे सर बहुत टफ है 11th का मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, तो बिल्कुल नहीं आता है। वो तरीका इसके अंदर समझोगे तो यू विल बी ऑन योर ट्रैक, आप अपने ट्रैक पर आ जाओगे। कैसे करना है, ध्यान समझिए कैसे करना है। मेरा जो क्वेश्चन है उसको मैंने लिखा 1/3, इसको टारगेट करते हुए, और यहां पर हो गया साइन सही है। यहां पर मैंने लिखा साइन a प्लस बी प्लस ए, 2a था ना, और यहां पर मैंने लिखा साइन a प्लस बी और माइनस ए, प्लस का है माइनस का है, और इधर की तरफ मैंने लिखा 1/। अब क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तरीका देखो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसके बिना ये सवाल नहीं हो पाएगा। ये समझना पड़ेगा सवाल किस चीज के बिना नहीं होता, वो चीज सीख लो, बात सीख लो, तरीका सीख लो, आपका काम हो जाएगा। तो वी आर ट्राइंग फ्रॉम बाय द मेथड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये क्या होता है, बोले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बोले हाँ ठीक है, ठीक, इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, और कॉस सी माइनस डी, ए से ए कट गया, बहुत अच्छा, अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, और साइन सी माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ए, तो यहां पर 2 cos c प्लस डी बाय 2 और साइन c माइनस डी बाय 2, तो यहां पर c माइनस डी बाय 2, 1 मिनट कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं, क्वेश्चन कौन सा मुझे पहले वो तो मिल ये रहा, साइन ए प्लस एक्स प्लस साइन ए कॉस बी, अरे डी बाय 2 आएगा ही नहीं ना, बाय 2 आएगा ही नहीं, साइन ए एक्स प्लस वाई, ये एक्स से ये वाई, साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। देखिए जरा सा थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया और यहां पर पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फॉर्मूले का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये वाला साइन ए माइनस बी, तो ये भी क्या आएगा, साइन ए और कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो यहां पर चेक कर लें अगली स्टेप, अब चेक भी कर ही लें, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी साइन ए, साइन ए प्लस बी कॉस ए
और माइनस कॉस ए प्लस बी साइन ए, ऐसा कुछ इसके अंदर बन रहा है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेरे दोस्त, अरे यार गलत पे गलत ही करता चला जा रहा हूँ। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साइड लगा दिया, क्या है यार, और एक साइड लगाया ही नहीं। साइन ए प्लस बी प्लस ए और प्लस साइन ए प्लस बी माइनस, एक साइड लगाया एक साइड लगाया ही नहीं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। खुद ही इतना बड़ा दिख रहा था मेरे को, लगा हो गया। साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस, सही है। अब इसके अंदर जो स्टेप लग रही है, साइन ए प्लस बी प्लस, और यहां पर आ रहा है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। जो एक्सप्रेशन इसे बन रहा है यहां पर, वो बन रहा है साइन ए प्लस बी कॉस ए, और कॉस ए यहां पर इसके अंदर बना, तो ये आ गया साइन ए प्लस प्लस साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, नीचे दूसरा वाला प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई होल अपॉन नीचे वापिस से साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस, तो माइनस का क्या हो गया प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सही है, देखना जरा काटे कुछ कट रहा हो तो। कॉस ए प्लस बी साइन ए कट रहा है, और यहां पर साइन ए प्लस बी कॉस ए कट रहा है। ऊपर क्या बचा, साइन ए प्लस बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी कॉस ए 2, और नीचे सही है, ये गया साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, तो टेन ए प्लस बी कॉट ए, यही चाहिए था क्या। और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये किसके इक्वल चल रहा है, 1 प्लस 3 यहां पर करा तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और अपॉन -2, तो यहां पर आ गया -2, तो ये किसके इक्वल चल रहा है -2 के। तो यहां पर टेन ए प्लस बी कॉट ए इक्वल टू -2, बिल्कुल सही। अब हमको क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन हमको नहीं चाहिए, हमें क्या एक्सप्रेशन चाहिए, हमें चाहिए दोनों ही 10 में। तो ये हो गया 10 ए प्लस बी, कॉट ए को लिखा 1 अपॉन 10 ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहां पर हो गया 10 ए प्लस बी -2, इधर आया तो क्या हो गया 2 10 ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या दमदार धमाके, कहा जाना, जाना कहा तो टाइम है, चलो ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितना भयंकर सवाल था, ठीक है, सिर्फ मैं उलझ गया थोड़ा सा, वो मैं उलझा तो मैं उलझता ही चला गया। बहुत ही अच्छा सवाल, इस लेवल तक जा करके आज के इस वीडियो में सॉल्व करें, तो बचा टाइम, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ट्रिग्नोमेट्री का आज का लेक्चर यहाँ पर मैं ऑफ करता हूँ, और इसके अलावा एक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का और दूंगा, इसमें और ऐसे प्रॉब्लम्स उठाऊंगा जो आपको समझ में आएंगे और मजा आएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कोशिश करिए उस अप्रोच को पकड़ने की जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।